हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपकी 19 जून से स्टार्ट हो रही है। 25-27 को एक मॉक सीट अलॉटमेंट आ जाएगा और कहीं ना कहीं मतलब 28-30 तक आपको फर्स्ट राउंड का एक रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला। लेकिन सवाल तो हमारा वहीं का वहीं है कि भाई मेरी सर 16,000 रैंक है और मैं ओबीसी का हूं, मुझे एनआईटी त्रिची मिलेगा या नहीं मिलेगा, और एनआईटी त्रिची मिलेगा भी तो उसकी कौन सी ब्रांच मिलेगी, या मेरी रैंक 25,000 है, मुझे क्या मेनेट भोपाल में सिविल मिल सकता है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ईसी मिल सकता है। ये जो सारे सवाल जवाब हैं आपके दिमाग में भी उठ रहे होंगे इसी तरह। तो आज हम कंक्लूड करेंगे कि किसको कितनी रैंक पर क्या मिलेगा जोसा काउंसलिंग में, कौन कौन से ऑप्शंस होंगे। अगर तुम एससी कैटेगरी के हो वही तुम्हारी 25,000 रैंक है तो क्या ऑप्शंस है, ओबीसी के हो तो क्या ऑप्शंस है, अगर आप जनरल के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, XYZ, राइट। और आपकी काउंसलिंग आप चॉइस फिलिंग कैसे बेटर कर सकते हो, क्योंकि चॉइस फिलिंग एक ही बार होगी और 6 राउंड तक उसका रिजल्ट आता रहेगा। जी हाँ, राइट। चॉइस फिलिंग एक ही बार होगी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, वो रिजल्ट मतलब आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जोसा काउंसलिंग में। क्या चीज? चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्या सही तरीका है, कैसे आप पता कर सकते हैं कि कौन सी रैंक में क्या मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम जोसा काउंसलिंग की बात करते हैं हमारे जहन में सिर्फ आते हैं टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी का वो सपना, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, राइट। सो यहां पर भी वही चीज है। जोसा काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप josa.nic.in पर जाएंगे, क्लियरली मेंशन है 118 इंस्टीट्यूट है, जिसमें से 23 आईआईटी से, 31 एनआईटी से, एक और मिला लेंगे तो आईएसटी से ऊपर 32 हो गए, 26 ट्रिपल आईटी से और करीब करीब 35-38 यहां पर जीएफटीआई से। जीएफटीआई जो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस होते हैं, जैसे बिट्स मिश्रा एंड ऑल, सारे फेमस नहीं है लेकिन कुछ कॉलेजेस जैसे बिट्स मिश्रा है, कई एनआईटी से बेटर है। अब ये जो 118 कॉलेजेस हैं, इन सब में एडमिशन आपको मिलेगा जोसा काउंसलिंग के थ्रू। अगर आपने जेईई एडवांस दिया है तो यहां पर आपको आईआईटीज ऑप्शंस आ जाएंगे, राइट। अगर जेईई मेंस के आधार पर ले रहे हो तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई आपका और आईएसटी ऑप्शंस आएंगे। लेकिन सवाल तो अभी भी वही है, राइट। किस रैंक में भैया कौन सा कॉलेज मिलेगा, सीधा सा घुमा फिरा के बात मतलब मुद्दे पर चलो वहीं पर आ जाते हैं। अब आपने प्लान किया कि मुझे एनआईटी चाहिए या आईआईटी का टेक चाहिए, मैं ब्रांच से कंप्रोमाइज कर सकता हूं, तो मैं ये पहले ही बता देता हूं, कुछ नहीं करना है आपको, राइट। जस्ट यहां पर देखिए मैंने एक सेगमेंट लॉन्च किया हुआ है, studentkhabri.com, ये हमारी वेबसाइट है। जैसे ही आप यहां पर जाओगे वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसको नीचे स्क्रॉल करोगे, जैसे ही स्क्रॉल करोगे मेंटरशिप एंड गाइडेंस यहां पर दिया है, ऑल प्रेडिक्टर का, गेट मेंटरशिप, एमपीडीटी, कुछ भी आप खोलेंगे, राइट। जोसा प्रेडिक्टर, एमपीडीटी प्रेडिक्टर और ये सारी चीज। जैसे ही मैंने इस प्रेडिक्टर को ओपन किया, यहां पर जस्ट मुझे अपनी रैंक डालना है। मान लीजिए मेरी रैंक है यहां पर 30,000। इस 30,000 की रैंक में मेरी कास्ट है ओपन, मान लीजिए जनरल कैटेगरी का हूं मैं, राउंड ठीक है, मुझे कोई सा भी राउंड मतलब 5th 6th तक देखना चाहते हो, क्योंकि क्या है कि लास्ट के 4-5 राउंड में आपको ज्यादातर इन रैंकों में अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। लेकिन अभी हम नेचुरली देख लेते हैं। इसके बाद हम सर्च करते हैं, अब इस 30,000 की रैंक में मुझे कौन कौन से ऑप्शंस हैं। मुझे एनआईटी पौंडीचेरी मिल रहा है, उसमें मैकेनिकल ब्रांच मिल रही है, क्लियर पता चल रहा है मुझे मैकेनिकल ब्रांच मिल रही है। सिलीचर में मुझे ये मिल रहा है, सिलीचर में मुझे ईआई ब्रांच भी मिल रही है। अब यहां से मैं पहले ही से ही ऑप्शन देख सकता हूं, अदर स्टेट है या होम स्टेट कोटा है। अगर आपके पास होम स्टेट है तो आपको इलाहाबाद का एनआईटी मिल जाएगा, जो काफी फेमस है होम स्टेट में। इसी रैंक पर कौन सी ब्रांच मिल जाएगी? सिविल इंजीनियरिंग, फीमेल कोटे से मिलेगी। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा और इसको वेरीफाई किया, मैंने अपना मेल कर दिया यहां पर मेल। अब ऑप्शंस और कम हो जाएंगे क्योंकि फीमेल का एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहता है। अब मेरे पास और ऑप्शंस कम, जो एनआईटी इलाहाबाद में मुझे मिल रहा था अब वो भी नहीं मिलेगा, राइट। अब मुझे कौन सा मिल रहा है? श्रीनगर मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश मिल रहा है, जालंधर मिल रहा है मुझे, या ट्रिपल आईटी धनबाद मिल रहा है, कल्याणी मिल रहा है, बिट्स मिश्रा मिल रहा है। उसकी कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है, यहां पर क्लोजिंग रैंक। अब मेरी रैंक कितनी थी? 30,000, और यहां पर 30,000 में ये कॉलेजेस मिल सकते हैं।
अब मैं यहां पर 29,500 में भी देखूंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, ये जो मुझे अभी मिल नहीं रहे लेकिन मिल सकते हैं, अब इनको मैं अपनी लिस्ट में चॉइस फिलिंग में लाऊंगा। और जब जो मॉक सीट अलॉटमेंट होता है ना, जो आपको बता देता है कि आपने जितने भी बच्चों ने चॉइस फिलिंग की उसके आधार पर आपको कौन सा मिल सकता है, ये एक तरह से आपको पहले ही बता देगा कि भाई ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो आप अपने ड्रीम कॉलेजेस में उनको लिस्ट में रखिए। कैसे चॉइस फिलिंग करना है, क्या करना है, कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन से कॉलेजेस को नीचे रखना है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसी में अगेन मैंने फिर से वही चीज दी है। देखिए जैसे आप स्टूडेंट खबरी खोलोगे, ये खोलोगे प्रेडिक्टर के नीचे ये मेंटरशिप प्रोग्राम, अगर आप चाहते हो कोई एक्सपर्ट ही, मैं या कोई और दूसरे एक्सपर्ट ही आपकी चॉइस फिलिंग करें, आप अपना एक्सपर्ट भी चूज कर सकते हो, वही बताएं, वही प्रॉपर चॉइस फिलिंग हमें करके दे कि मेरी रैंक के हिसाब से, मेरी कैटेगरी के हिसाब से कौन सा कॉलेज पहले आना है, कौन सा बाद में जाना है, क्या सारी चीजें होंगी। मेंटरशिप प्रोग्राम ले लीजिए, 4999 का होगा। जोसा का लेना है तो उसका भी है, जोसा सीसेप दोनों का लेना है तो उसका भी है, राइट। सो ये आप यहीं पर क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगी, यहीं से आप बाय कर सकते हो और यहीं पर आप जाके पेमेंट भी कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट करोगे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, फिर वीडियो कॉल की थ्रू या हम जूम मीटिंग के थ्रू, अगर आप अवेलेबल हो तो ऑफलाइन भी आ सकते हो, राइट। कॉल के थ्रू आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, कौन सा कॉलेज टारगेट करना है और कैसे उस कॉलेज को टारगेट किया जा सकता है चॉइस फिलिंग के थ्रू, कैसे प्रॉपर चॉइस फिलिंग की जा सकती है, कौन सी मिस्टेक हमें नहीं करना है। अगर फर्स्ट राउंड आता है, फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड में क्या ऑप्शन चूज करना है या XYZ जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज गाइड की जाएंगी, बताई जाएगी। तो ये पूरा प्रोग्राम ले सकते हो। अगर आपकी रैंक, आप स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो और जोसा काउंसलिंग में भी कर रहे हो, तो यहां पर भी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा लूं, ये सारी चीजों का एक ही समाधान है, क्या जी हाँ, काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, वो आप डायरेक्टली यहां से ले सकते हैं। अगेन कम टू द पॉइंट आ जाते हैं, राइट, कि किस रैंक पर क्या मिलेगा मुझे। अब मान लीजिए मेरी रैंक यहां पर है 19,000 XYZ, कितनी है, 18,000 मेरी रैंक है, मान लीजिए 18,530, या अब मैं किस कैटेगरी का हूं, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं SC कैटेगरी का हूं। तो इस SC कैटेगरी में आपको कौन सा मिल रहा है, फीमेल मैंने चूज किया है, यहां पर ऑल चूज कर देता हूं, राइट। तो कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, ये सारे मुझे होगा कि होम स्टेट कोटे में मुझे SC कैटेगरी के ये कॉलेजेस मिल रहे हैं, राइट। जनरल लीटर से अगर मैं देखूंगा यहां पर कि अगर मैं फीमेल हूं तो वो भी आपको बता देगा फीमेल में क्या। NIT अगरतला मिल रहा है आपको, यहां पर कौन कौन से कॉलेज, पांडिचेरी भी मिल रहा है आपको, यहां पर ये कॉलेजेस भी मिल रहा है 18,000 की रैंक में। अब यहां पर एक चीज आपको समझ में आ गई कि चॉइस फिलिंग के टाइम पर ना मुझे इस प्रेडिक्टर के हिसाब से पहले से ही पता चल रहा है कि कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है, कौन सा मिलने वाला है या कौन सा नहीं मिल सकता। 18,000 रैंक है, 17,500 और डाल के देख लीजिए आप कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, उनको भी आप ऊपर रखिए चॉइस फिलिंग में, या 17,000 डालिए, 16,000 डाल लीजिए, 1,000 अपनी चॉइस फिलिंग से कम डालिए और उनको ऊपर रख दीजिए। उस हिसाब से भी प्रॉपर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। मतलब ये सारी चीजें आप अपनी लिस्ट बनाइए, इसके बाद आप एक्सपर्ट से 1-to-1 इंटरेक्ट करिए और फिर चॉइस फिलिंग आप करवाइए ताकि कोई भी मिस्टेक, गलती ना रह जाए। जो कॉलेजेस आपको मिल सकता था ऐसा ना हो वो ना मिले। कई बार क्या करते हैं हम, कॉलेजेस डाल देते हैं, फर्स्ट राउंड में कोई रिजल्ट नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में नहीं आया, फोर्थ में नहीं, पता चलता है छठे राउंड तक कुछ नहीं मिला, या वो ब्रांच मिल गई जो आपको चाहिए ही नहीं थी। क्या बेटर हो कि पहले ही आपको बता दिया जाए कि कौन सी ब्रांच तुम्हें मिलेगी, मिल सकती है, और जो ये वाली ब्रांच मिलेगी अगर नहीं चाहिए हो तो उसको नीचे हम करें, ऊपर करें। जो 5-5 साल से चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे, राइट, प्रॉपर सारी चीजों को समझाएंगे। जब आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो लाइव में, तो एग्जैक्टली जब चॉइस फिलिंग बच्चा करता है, कोई वीडियो देखिएगा आप मेरी, मैं डॉट बता देता हूं कि आपको ये कॉलेजेस मिलेगा, एग्जैक्ट ये मिलेगा, ये कोई अंतर्यामी नहीं है। जो कट ऑफ जा रहा होता है, जो कट ऑफ जाता है कि ये कॉलेजेस मिलेगा आपको, 42 नंबर पर आपने ये कॉलेज, ये ब्रांच रखी है, ये आपको मिल सकती है। अगर नहीं चाहिए तो आप फिर दूसरा डालिए, इसको नीचे लाइए, ऊपर लाइए, XYZ। अब जोसा काउंसलिंग में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि यहां पर चॉइस फिलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सारी काउंसलिंग में होती है, राइट, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। यहां पर कंप्यूटर बाबा बिठा दिए गए हैं, आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करते हो। पहले नंबर पे मान लीजिए मैंने मेनिट का CS डाल दिया, फिर EC डाल दिया, फिर मेनिट की ही सिविल डाल दी, ब्रांच डाल दी, अगर आप एक ही स्टेट के चाहते हो। लेकिन मैं अलग अलग कॉलेजेस को भी डाल सकता हूँ, CS मैंने सारे NITs की डाल दी।
तो चॉइस फिलिंग, आप अपनी चॉइस से जो फिल करते हो कॉलेजेस को, दैट्स कॉल्ड चॉइस फिलिंग। लेकिन उसमें ही कौन सी ब्रांच में, क्योंकि देखिए यहां पर क्या होता है ना कि अगर मैं बात करूं मेनेट भोपाल की सीएस 10,000 में मान लीजिए क्लोज हो रही है, वही मेनेट मेटलर्जिक आपको 50,000 पर मिल रही है, मैकेनिकल आपको यहां पर 25,000 पर मिल रही है, सिविल आपको 26,000 पर मिल रही है, राइट। सो मेनेट भोपाल की ये सारी, एक कॉलेज को उसकी ब्रांच के हिसाब से ही सिलेक्ट करना है, रैंकिंग देना है, कॉलेज को ब्रांड के हिसाब से नहीं करना, ये कॉलेज ब्रांड है, राइट। एक कॉलेजेस में 50,000 की रैंक में एक ब्रांच मिल रही है, वहीं पर उसी कॉलेजेस में 10,000 में आपको एक ब्रांच नहीं मिल रही। तो इसका मतलब क्या है, कॉलेजेस में ब्रांच का पूरा खेल है। और जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, जहां कमजोर ब्रांच दिखती है कॉलेज चॉइस फिलिंग में, वो आपको अलॉट हो जाता है। जब आपको कॉलेज अलॉट होता है तो अब आप या तो फ्रीज करोगे, फ्लोट करोगे, स्लाइड करोगे। फ्रीज मतलब वही ब्रांच ले लोगे, फ्लोट करोगे मतलब वो ले लोगे लेकिन ऊपर की कोई मिल जाए मुझे तो बेटर है, स्लाइड मतलब उसी कॉलेज में कोई दूसरी ब्रांच मिल जाए। फिर हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है छठे राउंड के बाद। सो 18 तक हमारे पास यही ऑप्शन है, 18-19 तारीख तक, क्योंकि 19 तारीख से ये चालू हो रही है, 25 तक मॉक सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, 27 को पता चल जाएगा। तो हमें अब डिसीजन लेना है कैसे सही चॉइस फिलिंग करना है, क्या चीजों को रखना है, क्या चीजों को नहीं रखना है, राइट। फिर कोई डाउट आता है तो नीचे आप कमेंट भी करिए। बट अगेन मैंने यहां पर बताई दिया आपको मेंटरशिप प्रोग्राम भी और ये प्रेडिक्टर का भी, सारे प्रेडिक्टर भी हमने देखे रखे, यूपीएसडब्ल्यू और इसके भी। बेटर है नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, लेकिन अगर आप ढूंढना चाहो तो गूगल पे जाइए, studentkhabari.com करिए, जैसी वेबसाइट ओपन होगी यहां पर आप नीचे आएंगे, ये मेंटरशिप प्रोग्राम यहां पर खुल जाएंगे, मेंटरशिप, एमपीडीटी, जोसा, ऑल प्रेडिक्टर, सारी चीजें, राइट। यहां से आपको जो जो भी लेना है वो आप उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या होगा आपका अगर आप स्टेट काउंसलिंग, 2-3 काउंसलिंग, जैसे क्या होता है ना कि कई बिट सेट है तो यूनिवर्सिटी लेवल भी काउंसलिंग होती है, बिट सेट की भी होती है, बीआईटी ट्रिपल ई भी हो रही है, XYZ। अब बिट सेट में आपके 240 नंबर है तो आप फिर कौन से ऑप्शन है, या फिर मुझे बेब जी स्टेट काउंसलिंग में देखना है, बेब जी एमएसटी सीईटी की काउंसलिंग मुझे देखना है, यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग देखना है, तो मुझे यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग में क्या केएनआईटी का सीएस यहां पर मिल पाएगा? अच्छा ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आईआईटी लखनऊ मिल पाएगा मुझे, ठीक है, मैं इसी ब्रांच से कंप्रोमाइज कर लूंगा, या सी से रिलेटेड ब्रांच चल जाएगी मुझे, या बुंदेलखंड मिल जाएगा, या फिर मुझे एमपीडीटी की काउंसलिंग में एचजीएसआईटी, डीएबीबी है, या फिर एमआईटीएस, जेईसी में से कोई कॉलेज मिलेगा और उसकी कौन सी ब्रांच मिलेगी। जेक चंडीगढ़ जाना चाहता हूँ, जेक दिल्ली जाना चाहता हूँ, भाई 4-5 कॉलेजेस भी हैं बट टॉप कॉलेजेस हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुझे चाहिए, ये वाली ब्रांच मिलेगी, वहां पर नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, ट्रिपल आईटी दिल्ली में, भाई यहां पर डीटीयू में मिल पाएगी। सो ये सारे अगर आप स्टेट काउंसलिंग और ये भी कर रहे हो तो उसमें भी आपको गाइड किया जाएगा, अलग अलग सारी चीजें नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाओ जाके उसको देखो। ये एक नॉमिनल अमाउंट क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि यहां पर एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लाइव में तो मैं सारी चीजें बताता ही हूं, इसमें आपके साथ बैठ के 1-to-1 इंटरेक्ट होना पड़ेगा, आपको गाइड करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, कॉलिंग के थ्रू या फिर जूम मीटिंग के थ्रू कौन सी ब्रांच को रखना है, आपकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, कौन से कॉलेज को रखना है, देन आफ्टर वी हैव टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग, राइट। इन्हीं तमाम चीजों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। कोई क्वायरीज हो नीचे कमेंट करके पूछिए, एंड डिस्क्रिप्शन पर लेंगे जाके डायरेक्टली आप यहां से परचेज कर सकते हो। जिसे आपको ये परचेज करना है, बाय नाउ पे जाइए, यहां पर क्लिक करिए, पेमेंट कीजिए, दैट्स इट। हमारी टीम आपको खुद कॉन्टेक्ट कर लेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए। If you like this video, for more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.